दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदर पूंछ में स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी के बारे में। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहां भी जाएं, आपको इतिहास के ऐसे अजीब किस्से कहानियां मिलेंगी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी हैं कहानियाँ। और अगर देवभूमि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ हैरान करने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। जी हाँ, उत्तराखंड को कई धार्मिक स्थानों और देवी देवताओं के वास स्थान के लिए धरती पर स्वर्ग और देवभूमि कहा जाता है। और यह कहना उचित भी है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ से सीधा स्वर्ग के लिए रास्ता जाता है और जहाँ से मनुष्य बिना शरीर त्यागे स्वर्ग जा सकता है। उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदर पूंछ में स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पांडवों ने भी इसी मार्ग से आखिर में स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। उसी समय से इस मार्ग को तीर्थ स्थलों में गिना जाने लगा। स्वर्ग रोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ अपार शांति और स्वर्ग में होने का एहसास प्राप्त होता है। उत्तराखंड से स्वर्ग रोहिणी तक का रास्ता काफी कठिन है। साथ ही यह पूरा स्थान बर्फ से ढके होने के कारण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। महाभारत काल के ग्रंथों में इस स्थान का बहुत महत्व दिया गया है और इस स्थान के विषय में कहा गया है कि अंत में पांडव यहीं से चलकर जीवित ही स्वर्ग को गए थे। कहा जाता है कि जब पांडव और द्रौपदी इस मार्ग से स्वर्ग जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे स्वर्ग के रास्ते पर उनके साथ एक कुत्ता भी गया था और स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक करके अपने कर्मों का फल मिलता जा रहा था। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, जिसका कारण था कि द्रौपदी बाकियों के मुकाबले अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करती थी। उसके बाद सहदेव इस यात्रा को पूरा ना कर सके क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। कुछ देर बाद नकुल की भी मृत्यु हो गई क्योंकि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। और उसके बाद अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी अर्जुन का अपने पराक्रम पर अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और जिसका कारण उनका लालच और बल का झूठा प्रदर्शन था। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर तो गई, पर युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। केवल युधिष्ठिर ही सशरीर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग जा सके थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 7 सीढ़ियाँ हैं, पर सफ़ेद बर्फ की चादर से ढकी होने के कारण हम लोगों को सिर्फ 3 ही दिखाई देती हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सीढ़ियाँ सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती हैं जिन्होंने पूरे जीवन में कोई पाप ना किया हो। तो दोस्तों, आपकी इस जगह के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ में ये भी बताएं कि आप यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।